कोरोना देश को रोज ऐसे ऐसे सदमे दे रहा है जिन्हें देखकर देश के साथ पूरी दुनिया दहशत में है। अब दावा किया जा रहा है जिस रफ्तार से कोरोना फैल रहा है उसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि मई का महीना भारत पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। आदमी मर जा रहा है, हॉस्पिटल सही कैसे किया जाता है? बोले हमारे पास नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। सड़कों पे लाशें बिछी पड़ी हैं। भगवान ने करे पर इंडिया में वही मंजर सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। मेरी मम्मी का जो ऑक्सीजन रेट है वो 35 आ गया है। कोरोना का काल चक्र, मई में मौत की सुनामी। भारत में कोरोना मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं। बुजुर्ग, बच्चे और जवान इस वक्त अस्पतालों में एक एक सांस के लिए जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी और बढ़ते कोरोना मरीजों का बोझ हमारे सिस्टम को तबाह कर रहा है। तबाही और बर्बादी की इन तस्वीरों के बीच कोरोना एक्सपर्ट एक ऐसा दावा कर रहे हैं जिसे शायद ही कोई सुनना चाहे। आईआईटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक मई का महीना भारत पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है, जब देश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना मरीजों के नए केस सामने आएंगे। पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच हुई इस मीटिंग के दौरान नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल द्वारा किए गए प्रेजेंटेशन में जिन प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित किया गया उनमें कोरोना संक्रमण मई मध्य तक अपनी पीक यानी चरम पर पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा यह भी अनुमान जताया गया कि हर दिन आने वाले मामले बढ़कर 5 लाख तक पहुंच सकते हैं और ये रफ्तार जून जुलाई में जाकर कम होने की संभावना है। प्रेजेंटेशन में अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज्यादा खतरे का अनुमान जताया गया और कहा गया कि इन राज्यों में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बहुत गंभीर परिदृश्य का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ तो दीजिए। दिल्ली सरकार से अपील है, केंद्र सरकार से अपील है, या जिसकी भी कोई सी भी सरकार हो, मुझे नहीं लेना देना, ना मैं कोई पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे किसी पार्टी से कुछ टाइम मुझे सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए मेरे पेशेंट के लिए, कोई सी भी पार्टी दे दे। इन हालातों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल में जो कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया वो अब मई महीने में मौत की सुनामी बन सकता है। केंद्र सरकार कोरोना वायरस को लेकर हर तरह से तैयारी कर रही है और राज्यों को भी आगाह कर रही है। कोरोना प्रेजेंटेशन में 30 अप्रैल तक कोरोना के अनुमानित मामलों की चर्चा की गई। जिन राज्यों में मामले बहुत तेजी से बढ़ने का अनुमान है वहां महत्वपूर्ण उपकरणों में कमी की बात कही गई है। प्रेजेंटेशन में 10 राज्यों में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, जहां कोरोना मामलों की वजह से प्रेशर अधिक है, वहां स्वास्थ्य ढांचे में कमियों की ओर इशारा किया गया। यानी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इन 10 राज्यों में मई महीने में कोरोना से बहुत बुरा हाल हो सकता है। कोरोना में जंग में मई का महीना देश के लिए बेहद खतरनाक और निर्णायक साबित हो सकता है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में इस महीने के अंत तक मामलों में बहुत ज्यादा इजाफा होने की उम्मीद है। यूपी में अप्रैल महीने के अंत तक 1,19,604 मामले आने की उम्मीद है, जो अप्रैल की 15 तारीख को मिले 20,439 मरीजों का 5 गुना है। दिल्ली में भी इसी तरह कोरोना मामलों में 4 गुना तक इजाफा देखने को मिल सकता है। दिल्ली में 15 अप्रैल को 17,282 मामले सामने आए थे, जो महीने के अंत तक 67,134 तक बढ़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन में कहा गया कि किसी भी राज्य के पास मामलों में उछाल से निपटने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना नहीं है। उपचार सुविधाओं की कमी के कारण मौतों की संख्या काफी बढ़ सकती है। कोरोना वायरस मई महीने में भारत के लिए वाकई एक गंभीर चुनौती है। अब देखना होगा कि भारत सरकार, राज्य सरकारें और हमारा मेडिकल सिस्टम इस महामारी से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।